अस्सलाम वालेकुम। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस सियारे में हम रह रहे हैं, कायनात का वो वाहिद सियारा जहां इंसान आबाद हैं, ख़तरे से दो चार है। साइंटिस्ट का बार बार वार्निंग देना कि सतह समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, हज़ारों के हिसाब में लोग जान से जा रहे हैं। कभी तूफ़ान का आना तो कभी सैलाबों का आना इस चीज़ की वाज़ेह गारंटी दे रहे हैं कि जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद इससे कई बेहतर गुना दुनिया में रहते थे। जिस माहौल में हमारे आबा व अजदाद सांस ले रहे थे, 100 साल पहले सांस ले रहे थे, उससे लेकर आज वाली दुनिया में हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस दुनिया में सांस ले रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजाफा हुआ पिछले 100 साल में। और ये एस्टिमेट है साइंसदानों की कि अगले 100 साल में ये टेम्परेचर का बढ़ाव 2 गुना इजाफा होगा, यानी कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इजाफा होगा उसमें। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले नस्ल को कितने चैलेंजेस का सामना होगा। रिसेंटली की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये एलामिया जारी किया था कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी कंट्रोल से बाहर हो गई है और मज़ीद कंट्रोल से बाहर होने जा रही है। जिस स्पीड के साथ फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, कारखाने और सनतकारी की रेस में लगे हुए हैं, जिस रेस की वजह से ना सिर्फ दुनिया में आलूदगी का इजाफा हो रहा है बल्कि हमारी जानों को भी ख़तरा है। और शायद आने वाले वक्त में इस दुनिया में साफ़ व शफाफ सांस लेना इंतहाई मुश्किल काम होगा। आप लोग अंदाज़ा लगा लें, जिस स्पीड के साथ हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्त की कटाई कर रहे हैं, जिस स्पीड के साथ हम इस माहौल में धुआं पैदा कर रहे हैं, ज़मीन आलूदा कर रहे हैं, हवा आलूदा कर रहे हैं, और इस प्लेनेट का 71% पानी जिसकी वजह से ज़िंदगी मुमकिन है, पानी को ज़िंदगी का नाम भी जाता है, जिसको हम आलूदा कर रहे हैं, तो आप क्या अंदाज़ा लगा लेंगे कि आने वाले वक्त में क्या इंसानों का यहाँ रहना मुश्किल काम नहीं होगा? क्या अभी ही हमारे लिए ये मुश्किल काम नहीं होगा? जिस स्पीड के साथ सैलाबों में इजाफा हो रहा है, जिस स्पीड के साथ तूफ़ानें आ रहे हैं, और ऐसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसे मुश्किलात हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या इस पर काबू पाना ज़रूरी नहीं होता है? ये सारे चीज़ों को लेकर दुनिया हमें मुसलसल सिग्नल दे रही है। यह प्लैनेट, ये सियारा हमें सिग्नल दे रहा है कि इस कायनात का वो खूबसूरत तरीन सियारा जिसकी वजह से हम सुकून की सांस ले रहे हैं, हमारी ही वजह से उसको मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी इंटरेस्टिंग बात, पुरउम्मीद बात यह है कि साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तहरीक ने भी जन्म ली है, जिसमें हर मकतबी फ़िक्र, हर नज़रिए के लोग शामिल हो रहे हैं, जिनका उन्हीं सारे लोगों का मानना है कि इस सियारे को, उन्हीं सारे लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, एक मिशन है कि इस सियारा को आलूदगी से साफ़ किया जाए, इस सियारा को ज़मीनी आलूदगी से साफ़ किया जाए, हवा की आलूदगी से साफ़ किया जाए, ओज़ोन लेयर जैसी लेयर को नुकसान पहुँचाने से बचाया जाए। तो ये सब कुछ एक उम्मीद की किरण है, शायद जिसकी वजह से हम इस चीज़ को शिकस्त दे सकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को शिकस्त दे सकेंगे, जो शायद इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। शायद दुनिया में इस वक्त ऐसी कोई दूसरा चैलेंज नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से या हवाओं की टरबाइन से बनाई गई साफ़ व शफाफ एनर्जी, तवानाई भी हमें इस उम्मीद की किरण दिखा रही हैं कि शायद हम इस चीज़ को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह की इंडिया की 2050 तक, 2070 तक ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि वो किसी भी एमिशंस को, धुआं की एमिशंस को, किसी भी आलूदगी साफ़ मुल्क को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फैक्ट्री से धुआं उड़ना, कारखानों से धुआं उड़ना, और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की प्लान में 2050 तक ये बात शामिल है कि वो हर किस्म की एमिशंस को, हर किस्म की धुआं निकलने वाली चीज़ों पर काबू पा लेंगे, और सारी जो एनर्जी की क्राइसिस है या एनर्जी की जो ज़रूरियात है वो सूरज से पूरा करेंगे, शमसी डिवाइसेस से पूरा करेंगे। जिस तरह की आजकल शमसी तवानाई से हम बहुत सारे काम चलाते हैं। अगर आने वाले वक्तों में ये सारी चीज़ें, एनर्जीज़ का ये जो रिसोर्सेज है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो एनर्जी पैदा की जा रही है, जिससे माहौल में धुआं निकल रही हैं, उसी सारी चीज़ों को अगर हम सूरज से पैदा की जाने वाले एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे, सूरज से पैदा की जाने वाले चीज़ों को उन्हीं सारी चीज़ों से रिप्लेस कर पाएंगे,
तो शायद हम ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को शिकस्त देने में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होंगे। और ये एक उम्मीद की किरण है जो ना भी हो सकती है, जिसमें हम फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वक्त पर चीज़ें ना की जाएँ तब तक लेट हो चुकी होंगी कि उसी सारी चीज़ों को हम लेकर बात करेंगे। आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती तो बहुत सारे ज़्यादा बारिशें होती हैं, जब बारिश की ज़रूरत होती है तो बारिशें ना होती हैं। तो बहुत सारे ऐसी ज़मीनें दुनिया में, हमारे मुल्क में बंजर बनने जा रहे हैं जहां बारिश नहीं बरस रही है। और इसी तरह वो सारे ज़मीनें, वो सारे सिटीज़, इलाके जो जहां बहुत ज़्यादा बारिशें बरसने की वजह से सैलाबें आती हैं, तूफ़ान का आना और लाखों के हिसाब में, दुनिया भर में हज़ारों के हिसाब में लोगों का जान से जाना, लोगों को अपने ज़िंदगी गुनवान देना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और हॉरिबल सिचुएशंस हैं। ख़तरनाक बात है कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब हम आएंगे कि हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका सलूशन क्या है। हम अपने बस के मुताबिक एक छोटी सी पौधे लगाने से लेकर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उस पर काम कर सकते हैं। अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी जानी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, तो शायद बहुत सारे लोगों की बहुत सारे बड़े कंट्रीब्यूशन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन को बचाने से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि एक दरख्त काटने से जिस नुकसान का सामना हमें हो सकता है वो किसी दूसरे चीज़ से नहीं हो सकता। एक छोटे से पौधे लगाने से कितने फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ की कंट्रोल की बात है। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ऐड करें कि हमें कैसे प्लेनेट के लिए काम करना होगा, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, साथ साथ लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। टेल नेक्स्ट व्लॉग। खुदा।